हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 के पहले भी हम कई क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस डिस्कस करने के पहले हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मिड पॉइंट फार्मूला। सो कंसिडर अ लाइन सेगमेंट ए बी। सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, coordinates of A x1 y1 and coordinates of B are x2 y2, and let us suppose O is the midpoint of AB. So coordinates of O be x comma y, right? A के coordinates हैं, B के coordinates हैं और AB का जो mid point है O उसके coordinates हैं x comma y. Now what we have to do, we have to find the coordinates of O. So O के जो coordinates हैं यानी कि जो mid point के coordinates हैं उसका formula बहुत ही simple होता है, x is equals to x1 plus x2 whole divided by 2 and y is equals to y1 plus y2 whole divided by 2. This is the formula which is known as the midpoint formula. Now we are continuing with exercise 7.2. एक्सरसाइज 7.2 के पहले भी कई क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट कुछ वीडियोस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब क्वेश्चन 6 क्या है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। सपोज हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया। उनके जो वर्टाइसेस हैं इस पैरेललोग्राम के, उन सभी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, y, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्सिस और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5। ऑर्डर में ही है, आप ये ऑर्डर इंटरचेंज ना करें। अब हमें क्या बोला गया है, फाइंड x कॉमा वाई। एक्स और y हमें फाइंड करना है, ये दोनों की वैल्यूज़ हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ऑब्वियसली ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स, राइट। अब हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी मालूम है कि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ए सी और बी डी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो मिड पॉइंट होगा, ए सी का भी और बी डी का भी। सो ए सी एंड बी डी विल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। That means coordinates of midpoint of AC must be equal to coordinates of midpoint of BD। मतलब O जो है वो AC का भी midpoint है, O BD का भी midpoint है। तो जब O AC का भी midpoint है और O BD का भी midpoint है तो दोनों के coordinates सेम होंगे, ऑफ कोर्स सेम होंगे। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। पहले हम AC के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला देखा था। सपोज ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूला क्या बन जाता है, x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 दैट मीन्स 2 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही अब BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। BD है तो BD में सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फिर फार्मूला लगाते हैं 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 एज इट इज़, 2 प्लस 6 इज़ 8, 8 बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इज 7, 7 बाय 2, 5 प्लस y एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स के x पोर्शन को हम इक्वेट कर देंगे और y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। ये x पोर्शन है, ये भी x है, इन दोनों को इक्वेट किया, ये y है, ये y है, इन दोनों को हमने इक्वेट। फाइनली हमने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए जो 2 है इसको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर इस 2 को भी कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7। ये देखिए यहाँ पर बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ पर बचेगा 8 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5। दिस इज y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम सॉल्व करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसपोज किया 1 उधर, 7 माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5। सो x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जितने भी वीडियो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। मैथ्स, साइंस, सोशल और मैथ्स मैजिक और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं 6, 7, 8, 9, 10 तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप अपना नंबर भेजिए, आप पिंग कीजिए हमें, तो हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे और आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर करवाएंगे। Okay, so next question we are discussing is find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. So what is given in the question? A circle is given in the question. AB is its diameter. Given AB is the diameter. So AB is the diameter and center of the circle. Let us suppose the center of the circle be O. हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल को O मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -3। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -3। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4। ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 1, 4 और आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो लेट ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ओ इज बी इट्स सेंटर. Let O is the midpoint of AB. Of course, O is midpoint of AB. So let us suppose the coordinates of point A be x1, y1. A के कोऑर्डिनेट्स हमने x1, y1 सपोज कर लिए हैं। अब देखिए B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A के हम सपोज कर चुके हैं और AB का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। हम जानते हैं अभी हम मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ के आए हैं। जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x, y से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ A के जो एंड पॉइंट्स हैं A और B, तो A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हैं और B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की जगह हमने रख दिया 2, x1 एज इट इज़ और x2 की जगह हमने रख दिया 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही y को रिप्लेस किया हमने -3 से, y1 एज इट इज़, y2 को हम रिप्लेस करेंगे 4 से होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये हम सॉल्व करते हैं, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 -6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 4। आगे इसे सॉल्व करेंगे। सो x1 इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसपोज किया 1 हमने यहाँ पर, सो x1 इज इक्वल्स टू 4 - 1 दैट इज x1 इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही ये 4 जो है इसको यहाँ ट्रांसपोज किया तो y1 इज इक्वल्स टू -6 - 4 एंड y1 इज इक्वल्स टू -10। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, गुड डे।